Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all are fine. And today we'll discuss about the laws of reflection. We have already studied the first law of reflection, which was the angle of incidence is equal to the angle of reflection. और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब एक इंसिडेंट रे आती है किसी सोर्स से and that incident ray strikes the surface and bounces back in the same medium where the incident ray was coming. That's called reflection. जब एक इंसिडेंट रे आती है और वो स्ट्राइक करती है एक सरफेस पे और स्ट्राइक होने के बाद वो बाउंस बैक होती है इन द सेम मीडियम, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन. फिर उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन कुछ लॉज थे कि कैसे रिफ्लेक्शन होती है, हाउ रिफ्लेक्शन occurs, and we studied the first law of reflection. That was incident ray angle of incidence is equal to the angle of reflection. As you can see here, this is the angle of incidence. It is equal to the angle of reflection. ठीक है. और ये जो एंगल है यहाँ पे, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल के साथ जो है इंसिडेंट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ अपनी एंगल बनाती है. दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या है. सेकंड लॉ ये है कि आपको इस एक्टिविटी से समझ में आ जाएगी. आपको क्या करना है, आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है. जैसे यहाँ पे इसने ले लिया है, ये एक शीट ऑफ पेपर है. ठीक. एंड दिस इज़ ए मिरर. ये एक मिरर है और यहाँ पे ये सोर्स है टॉर्च. तो टॉर्च से जब लाइट आएगी, ये जो है मैंने यहाँ पे टॉर्च, इसने यहाँ पे टॉर्च ऑन की है और इस टॉर्च से लाइट आ रही है. लेकिन ये लाइट जो है ये डिफ्यूज्ड लाइट है. ठीक है ना. ये जो लाइट है दिस इज़ डिफ्यूज्ड वन. तो एक इसने क्या किया है, इस एक बीम मिलने के लिए यहाँ पे इसने एक ऑब्स्टिकल रखा है और इस ऑब्स्टिकल में एक छोटा सा होल किया हुआ है ताकि यहाँ पे एक जो है एक बीम हमें मिल जाए, ताकि हमें जो इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं ये हमें हमारे जो है क्लियरली विजिबल हो. तो यहाँ से एक बीम जो है आ रही है एंड दिस बीम इज़ इंसिडेंट रे. ठीक है ना. ये एक इंसिडेंट रे है, ये वाली जो बीम है यहाँ पे, तो ये इंसिडेंट रे है. और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. ये एक रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, यहाँ तक, इस प्लेन तक. तो ये एक प्लेन है, ये शीट ऑफ पेपर, और इसी प्लेन से जो है इंसिडेंट रे आती है और इसी प्लेन से रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, यानी कि आप एक ही प्लेन में ये देख रहे हो. इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, इसी प्लेन पे है, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पेपर को कट करना है. ठीक है ना. आपने ये पेपर कट कर लिया यहाँ पे, और कट करने के बाद इसको आपने बेंड करना है. जैसे यहाँ पे इसने किया है, बेंड किया है. तो बेंड होने के बाद ये अब एक ही प्लेन नहीं रहा है, तो ये जो है ये दूसरा प्लेन बन गया. ठीक है ना. नीचे वाला जो प्लेन है ये अब दूसरा प्लेन बन गया है. यानी कि ये एक प्लेन वाला पेपर अब नहीं रहा, यहाँ पे दूसरा प्लेन बन गया. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहाँ पे कट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है ना. यहाँ से ये विजिबल नहीं है. यहाँ से यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ तक ये विजिबल है रिफ्लेक्टेड रे. ओके, यहाँ तक ये विजिबल है. लेकिन इस सेकंड वाली इमेज में आप क्या देख रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ तक विजिबल है. ठीक है.
यहाँ से ये कट हो गई। ऐसा क्यों है? ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा होगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, ओके, 90 डिग्री पे इस सरफेस पे हमें ड्रॉ करना है, इस मिरर पे हमें ड्रॉ करना है, दैट इज़ नॉर्मल। तो सेकंड लॉ इज़ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंस, पॉइंट ऑफ इंस्टेंस यानी कि जहाँ पे हमने ये इंसिडेंट कराई है, इस पॉइंट पे लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इंसिडेंट रे एक प्लेन में इंसिडेंट कराओ और रिफ्लेक्टेड रे जो है दूसरे प्लेन में होगी। नहीं, ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। जैसे यहाँ पे है, ये जो शीट है, ये शीट एक ही प्लेन है, ठीक है ना। जो ही आपने दूसरा प्लेन यहाँ पे बनाने की कोशिश की, क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये रिफ्लेक्टेड ये जो रे हैं ये गायब हो गई, यानी कि ये अब इस प्लेन में नहीं रही। और जब आप इसको एक प्लेन बनाओगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नज़र आएगी। इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, सो दिस वाज अवर सेकंड लॉ। तो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी कि इमेज कहाँ पे बनती है और कैसे बनती है, ठीक है। जो हम फॉर एग्जांपल प्लान मिरर में इमेज कहाँ पे बनती है और वो इमेज जो है कैसे बनती है। लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आपको क्या करना है, यहाँ से एक सोर्स लेना है। ये एक सोर्स है फॉर एग्जांपल जहाँ से हमारी लाइट आती है, ठीक है ना, इंसिडेंट रेज आती है। ये इंसिडेंट होगी और ये एक इंसिडेंट रे आ गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, ठीक है। और ये एक इंसिडेंट रे आ गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है कि इमेज वहाँ पे बनती है जहाँ पे रेज मीट करती है, ठीक है। जहाँ पे रेज मीट करती है वहाँ पे इमेज बनती है। और जहाँ पे रेज दो रेज, एटलीस्ट दो रेज, ठीक है ना, रेज दो से ऑब्वियसली दो से जो है ज़्यादा होती है, लेकिन आपको खाली दो रेज चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो जहाँ पे एटलीस्ट दो रेज मिल जाएंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इसीलिए इसने यहाँ पे जो है दो रेज ले ली, एक ये और दूसरा ये जो है दोनों रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहाँ से जो है डाइवर्ज हो रही है ना। आप यहाँ से इनको देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी मिल नहीं पाएंगे, ये दोनों रेज कभी मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये दोनों रेज कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? हमने अभी कहा कि इमेज वहाँ पे बनती है जहाँ पे दो रेज मीट करती है, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे दो रेज जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगे। आप इनको कितना भी एक्सटेंड करो तो ये डाइवर्ज होती दिखेंगी। तो यहाँ पे जो है रेज मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन रेज को पीछे से एक्सटेंड करना है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको आपने पीछे से एक्सटेंड करना है, ये आपने किया एक्सटेंड। और दूसरी वाली जो रे है, ये वाली रे, इसको भी आपने पीछे से एक्सटेंड करना है, ये आपने कर लिया एक्सटेंड पीछे से। तो पीछे से ये एक जगह मिल जाती है, एक जगह इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे इन दो रेज ने इंटरसेक्ट किया
और इस इंटरसेक्शन को आपने आई नाम रखा। तो ये जो दोनों रेज हैं ये पीछे से एक्सटेंड हमने की और पीछे से ये इंटरसेक्ट हो गई, तो इसी इंटरसेक्शन पे इमेज बनेगी। हमने ये एक्सटेंड कर लिए पीछे से और ये पीछे से जो है इंटरसेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ से इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं था, तो हमने इनको पीछे से एक्सटेंड किए और पीछे से एक इमेज बन गई। तो यहाँ पे हमारी इमेज भी बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इमेज जो है एक्चुअल में मीट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती है। तो पीछे से जो हम एक्सटेंड करते हैं ये एक्चुअल में नहीं है, यानी कि ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं करती है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे से। तो इसलिए ये जो पीछे से इमेज बनेगी यहाँ पे, इसको हम रियल इमेज नहीं कहेंगे, ये रियल नहीं है, ठीक है ना, ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब यह है कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये जो है ये इमेज ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वर्चुअल है, ठीक है ना, ये आप मान लो एक ख्याल ही है। एंड दिस वर्चुअल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये जो रेज हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं करती। इसलिए ये जो इमेज होती है दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, एंड दिस वर्चुअल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। ओके, ये आपने क्लास 7 में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं, यानी कि वर्चुअल इमेजेस वहाँ पे बनती है जहाँ पे ये जो रेज हैं एक्चुअल में मीट नहीं करती, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से आ रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट नहीं करती। ये जब हम पीछे से एक्सटेंड करते हैं दे अपियर टू फॉर्म हियर, यानी कि जो इमेज है इमेज अपियर टू बी फॉर्मड एट द बैक ऑफ द मिरर, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में नहीं होती है। अगर आप मिरर के बैकवर्ड जाओ या मिरर के अंदर जाओ तो वहाँ पे ये इमेज एक्चुअल में नहीं होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और आपने देखा होगा जो ये इमेज बनती है शीशे में या मिरर में जो इमेज बनती है, you have noticed that your left appears to be right and your right appears to be your left. आप ये अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप आज जो है घर में जाके देख लें, शीशे में आपका जो दायां हाथ होगा वो बायां दिखेगा और बायां हाथ जो है वो दायां दिखेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो दिस इज़ कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है, दिस कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, क्योंकि ये वो इन्वर्जन नहीं होता, यानी कि अपसाइड डाउन वाली इन्वर्जन, ये वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। So let's now talk about something about reflection, which is there are actually two kinds of reflection. One is a regular reflection and another one is diffused reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है? देखिए, अगर आप एक इरेगुलर सरफेस ले लें, यानी कि रफ सरफेस, जिसका जो सरफेस है प्लेन नहीं है, उसका जो सरफेस अगर रफ होगा, डिफ्यूज्ड होगा, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसी होगी? वहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से चली गई, यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली गई। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक ही एंगल पे है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे सारे एक ही एंगल पे हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही एंगल पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो लॉ कहाँ पे फिर अप्लाई होता है? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में अप्लाई होता है, यानी कि जहाँ पे सरफेस प्लेन हो वहाँ पे वो अप्लाई होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो अगर ये जो प्लेन है या अगर सरफेस इरेगुलर हो या रफ हो तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होते हैं दैट्स कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और वी कैन से इट एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। एंड सेकंड वन इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सारे एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन के बराबर है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से सभी जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So this is possible only when the surface is smooth. Okay, when the surface is smooth, we call it as a regular reflection, and in a regular reflection, angle of incidence will always be equal to the angle of reflection.